दंगल में कहीं पर दीप जल रहे हैं तो कहीं पर दिल जल रहा है। जी हां, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खेमे में इस वक्त जोश हाई है, तो वहीं कांग्रेस के खेमे में मातम का माहौल है। मायूसी के साए में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में हार पर मंथन हो रहा है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है आपको बताते हैं। अब से थोड़ी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की एक अहम बैठक होने वाली है। योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद आज शाम को ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर चुके हैं। तो आज ये मुलाकातों का दौर जो है ये अपने आप में अहम हो जाता है और तीनों खबरें जो आज हैं उन तीनों खबरों पर लगातार हमारी नजर है। तो प्रधानमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। एक तरफ सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो मंथन है वो चल रहा है कि हार के कारण क्या रहे। 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और सबसे पहले मंजीत नेगी के पास हम चलते हैं जो पीएम आवास से हमारे साथ हैं। मंजीत, शाम 5 बजे का वक्त जो था वो मुकर्रर किया गया था योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की मुलाकात का। किन किन विषयों को लेकर मुलाकात हो सकती है, क्या क्या चर्चा में प्रमुख केंद्र रहने वाले हैं, जरा तफसील से बताइए। शुभंकर, जो होली के बाद उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में शपथ ग्रहण होना है, जहां बीजेपी की सरकार बनी है, उसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे दिल्ली लैंड हुए। तो उसके बाद लगातार उनकी बैठकों का दौर है। बीएल संतोष संगठन महामंत्री उनसे मिले हैं और इस वक्त थोड़ी देर पहले 7 लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री का यह आवास है, यहाँ पर उनकी इस वक्त मुलाकात शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और करीब 1 घंटे का वक्त रखा गया है। 5 से 6 के बीच में ये मुलाकात यहाँ पर होनी है। उसके बाद 6 बजे योगी आदित्यनाथ जो पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात करेंगे और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम भी है। लेकिन फिलहाल अमित शाह अहमदाबाद से 5:30-6 बजे के बीच दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद उनके साथ बैठक का समय तय होगा और उसके बाद 8 बजे का वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का रखा है योगी आदित्यनाथ। आज वो दिल्ली में मौजूद हैं और जहां तक इन मुलाकातों का जो एजेंडा है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार ने वापसी की है, उसको लेकर इस नए समीकरणों के साथ किस तरह की सरकार बननी है, क्योंकि कई बड़ी संख्या में मंत्री हारे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हार चुके हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए जातिगत समीकरण और बाकी जो गठबंधन के लोग हैं उन सभी को देखते हुए नई सरकार का क्या चेहरा होगा उसकी बिल्कुल मंजीत, आप लगातार नजर बनाए रखिए। आपके पास हम आएंगे क्योंकि सरकार गठन को लेकर इस बार कई नई चीजें हैं जिन पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। मसलन वो केशव मौर्य का नाम हो, अपर्णा यादव का नाम हो, नए सहयोगियों का नाम हो, ऐसे कई सारे विषय हैं जिन पर यहां चर्चा हो सकती है। लेकिन कई खास मेहमान दंगल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका स्वागत है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैस्मीन शाह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वाइस चेयरपर्सन है डीडीसी आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, आपका स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन गौरव जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगा। एक तरफ जश्न का माहौल है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो चिंतन मंथन कर रही है, आज इससे क्या उम्मीदें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि एक वर्ग अंदर खाने से कांग्रेस के भी लगातार विरोध कर रहा है, बार बार आवाजें उठा रहा है कि अब वक्त आ गया कुछ बड़े और कड़े फैसले ले जाए जो व्यक्ति आधारित ना हो, पार्टी आधारित हो, पार्टी के हित में हो। देखिए, जिस तरह के नतीजे आए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमें इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। पर यह कहना कि आपका जैसे प्रोग्राम का टाइटल है मिश्रा जी, कहीं दीप जले दिल जले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गया बीजेपी का, तो क्या उनका दिल जलाने की आप बात कर रहे हैं? किसके दिल जलाने की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हार गया, क्या उनके दिल जलाने? मैं आपको बता रहा हूं सर। गौरव जी, आपने शुरुआत क्योंकि चर्चा किस तरह से कर दी, इसका जिक्र करना नहीं चाह रहा था। आपके उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन है जीशान हैदर, लगातार ट्विटर पर लिखते चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी निकाल भी दिया उनको। वो तो कह रहे हैं देखिए दिल्ली वालों ने प्रियंका जी को गलतफहमी में डाल दिया, 387 लोगों की जमानत जब्त हो गई, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सर, G23 के तमाम नेता कह रहे हैं। शुरुआत फिर यही है, मेरा आपका विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय एक मजबूत विपक्ष का विषय है। इस बैठक से क्या कुछ निकलेगा, कुछ ठोस कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं, पर
आपका ये टाइटल पे मेरा विरोध था जो मैंने कही। अब आपने दूसरा मुझसे प्रश्न पूछा कि इससे आपने क्या नतीजे निकालने की उम्मीद है। सीडब्ल्यूसी सभी पहलुओं पर विचार करेगी। जो उन राज्यों के प्रभारी है वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगे, डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा। और ये कहना कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना सोचे, अरे अभी 2 साल पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने 2.5 साल पहले हराया था। अभी 1.5 साल पहले महाराष्ट्र और झारखंड से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। तो ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण है, पर जो नतीजे 5 राज्यों के आए वो हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। और इसके ऊपर कई सारे पहलुओं पर बात होगी सीडब्ल्यूसी के अंदर। अब क्या बात हो रही है, क्या क्या इश्यूज है, वो तो मैं तो सीडब्ल्यूसी मेंबर नहीं हूं, पर मैं गौरव जी, आप जो कह रहे हैं ठीक बात है, लेकिन ये बात शायद हरीश रावत जी समझ नहीं पाए। वो भी कह रहे हैं देखिए बड़ी निराशा हो रही, कैसे फेस करूंगा मैं सोनिया जी को। 2018 के अलावा बाकी जितने साल हैं आप चाहेंगे तो मैं ग्राफिक जरिए दिखा दूंगा कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे गया है। लेकिन यहां पर जफर इस्लाम साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जफर साहब, ये मुस्कुराहट किस बात की है, पहला सवाल। और दूसरा, क्या क्या विषय हो सकते हैं जब आप दिल्ली में अमित शाह या नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं? क्योंकि बात तो सही है, आप सरकार भले बना रहे हैं लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो आपके भी हार गए हैं। देखिए, 2-3 बहुत अहम बात कहूंगा। मुस्कुरा रहा था इसलिए कि जिन बातों का सवाल आपने किया और जो जवाब आ रहा था हमारे मित्र गौरव भाई की तरफ से, उस पर मुस्कुराहट आ रही थी। अपने पार्टी के जी खुद गौरव जी के लिए वैसे मैं जफर साहब बता दूं, एक बार ये ग्राफिक्स प्ले कर दिया, अगर उन्हें टीवी स्क्रीन नजर आ रही है तो उन्हें नजर आ जाएगा कि किस बात को लेकर हमने ये टाइटल दिया है। देखिए जी, बात पूरी कीजिए जफर साहब। बहरहाल वो गए थे भारतीय जनता पार्टी को फूकने के लिए, कांग्रेस पार्टी खुद फूक गई उत्तर प्रदेश में और सब जगह पे। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जो है हार चुके हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो अलग अलग जिम्मेदारियां थी उनके पास। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्क भारतीय जनता पार्टी और बाकी दीगर पार्टियों में यह है कि हमारे यहाँ कोई फैंसी पोस्ट नहीं होता है कि ये फैंसी ऑफिस को ध्यान नहीं दिया जाता कि ये कोई चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, ये मंत्री का ऑफिस है और मंत्री बनना है। नहीं, जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज कहा जाता है, जिम्मेदारी, कि जनता ने जो आपको जिम्मेदारी है वही पार्टी ने भी आपको जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी में कोई, उसके बाद अगर किसी ने जिम्मेदारी, अगर किसी कोई हार गया किसी और को जिम्मेदारी मिलेगी, उसमें क्या है। जिम्मेदारी मिलती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो दूसरे तरह से देखा जाता, सभी कार्यकर्ता है। और हमारे यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी को मिनिस्टर का हारना और अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हारते हैं तो इसको लेकर सवाल पूछा, क्या एक ही है? विनोद अग्निहोत्री साहब शायद बेहतर समझा सकते हैं। विनोद सर, देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार बन जाती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री हार जाता है तो चिंतन मंथन यहाँ भी होना चाहिए। एक मिनट मिश्रा जी, मेरी बात, मिश्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे नहीं, बहुत देर तक आपने गौरव जी को समय दिया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन लड़ते हैं वो एक नाम पे लड़ते हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे। और पूरा हर इलेक्शन हमारे 1 से 10 तक एक ही लीडर है जो पूरे देश में उनकी जो एडमिरेशन है, लोकप्रियता है, वो सबके सामने है। उन्होंने पूरे जो पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप है 2014 के बाद चेंज कर दी। उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को प्रायोरिटी जो बात कह रहे हैं ठीक है, कह के चले गए, वैसा नहीं कि बिजली सड़क पानी देंगे, वो हमने करके दिखाया। लोग कहते थे हमने करके दिखाया की छवि लार्जर देन लाइफ है। आज जो पार्टी डिसिमिनेट हो रही है उन्होंने झूठे वादे। लेकिन विनोद सर, इस सवाल पर कैसे आप रिएक्ट करेंगे? क्योंकि यहां पर सीएम भी हारे हैं, डिप्टी सीएम भी हारे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री की छवि है स्ट्रांग, उनके नाम पर मैंडेट भी मिल रहा है। लेकिन क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सीएम का चेहरा हार जाता है या डिप्टी सीएम हार जाता है? अगर सवाल मुझसे है? जी सर। देखिए, सीएम का चेहरा हारना और खास करके उस समय जब पार्टी जीत रही हो, इसको मैं नंदीग्राम सिंड्रोम कहता हूं, जो उत्तराखंड में हुआ। यही नंदीग्राम में हुआ था जब ममता बनर्जी हार गई थी और तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी बहुत अच्छे से। वही उत्तराखंड में हुआ कि वो पुष्कर सिंह धामी, जिनको नाइट वॉचमैन की तरह लाया गया और जिन्होंने अपनी मेहनत से, वाकई निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जो मेहनत थी और जो उन्होंने पूरे 3-4 महीने में जो वक्त मिला और जिस तरह से काम किया, तो उसका भी फर्क पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो बाजी हार रही थी वो बाजी जीत गई। तो इसमें उनका भी योगदान है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपना चुनाव हार गए
अब वो अगर चुनाव हार गए हैं तो ये पार्टी को देखना है कि क्या एक हाले हुए मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई नया चेहरा हो। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई जब केशव प्रसाद मौर्य जो है, जब पूरी पार्टी जीत गई, सारे उनके जो है प्रमुख नेता, कई मंत्री भी हारे हैं हालांकि, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एक तरह से योगी आदित्यनाथ के समानांतर सरकार माने जाते थे, जो पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो अब ये क्या वापस उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद एक मॉरल डिफीट तो हो ही गई उनकी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, योगी जी जो आए हैं दिल्ली में, वो शायद प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से और तमाम नेताओं से यही सब चर्चा कर रहे होंगे कि क्या करना है। लेकिन जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आमतौर पर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे याद है अच्छी तरह, प्रमोद महाजन जब चुनाव हार गए थे तो उनको मंत्री नहीं बनाया था उन्होंने। तो भाजपा हो सकता है उत्तराखंड में कोई नया चेहरा दे, ये मुमकिन है। और धामी जी को कोई और जिम्मेदारी दी जाए, केंद्र में जिम्मेदारी दी जाए, या वहीं पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, प्रदेश में हो सकता है उनको स्पीकर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। और यही हालांकि सर पिछले चुनावों में भी अजय भट्ट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री बनते बनते कहा जाता है वो भी रह गए थे। लेकिन जैस्मिन शाह सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक बड़ा जश्न जो था वो पंजाब में हमने देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल सामने आए, कहा कि देखिए अगर हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो फिर चाहे मंत्री हो, विधायक हो, वो भी जेल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि संबोधन भले पंजाब की आवाम को हो, लेकिन मैसेजिंग देश को लेकर थी। क्या एक बड़ी उम्मीद आपको नजर आ रही है पंजाब से अपने आप को एक्सपैंड करने की, जिसका जिक्र राघव चड्ढा भी कह चुके हैं कि हमें रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट बनना है कांग्रेस का और आगे लड़ाई बड़ी है? देखिए केवल कांग्रेस का ही नहीं, हम चाहते हैं जो पंजाब में जनता ने जनादेश दिया है, इससे एक चीज साफ प्रतीत होती है कि देश की जनता, केवल पंजाब की जनता नहीं, देश की जनता इन सारी ट्रेडिशनल पार्टी से उब चुकी है और उनको आज अगर भरोसा है तो एक काम करने वाली सरकार पर है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे है। पंजाब में आपने सुना होगा कि चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में अगर 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, अस्पताल ठीक हो सकते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिल सकती है, महिलाओं को सम्मान और बस यात्रा मिल सकती है, तो ये हमारे प्रदेश में भी क्यों नहीं हो सकता। ये सारी पार्टियां जो 75 साल से हमारे वोट जीत रही है, वो केवल अपने पैसों जनता के पैसों से जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो ये चर्चा आज देश भर में हो रही है। इसीलिए केजरीवाल जी ने जो कहा था और हमारे सारे नेता जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश के लिए आज एक विकल्प के रूप में खड़ी हुई है और पंजाब के जनादेश के बाद देश की आम जनता हमें पुकार रही है। हमने जब ये डिसाइड किया कि चलो कर्नाटक में हम लड़ेंगे, गुजरात में लड़ेंगे, हिमाचल में लड़ेंगे, हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, बहुत हम छोटे लोग हैं, छोटी पार्टी है, लेकिन आम आदमी जो देश के हर कोने में बसा हुआ है उसकी डिमांड है कि नहीं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमारे यहाँ। आप जो बात कह रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, पंजाब में एक बड़ा बदलाव हुआ, ये बिल्कुल सच है, तमाम लोगों को उम्मीदें आपसे हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि आप लोग वैसे ही महत्वाकांक्षी फिर से हो गए जैसा दिल्ली में जीतने के बाद हुए थे, फिर उसके बाद आप बनारस में हमने चुनाव देखा, तो क्या वही दोहरा रहे हैं? क्योंकि क्या कहीं ये अति महत्वाकांक्षा तो नहीं है जल्दबाजी में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कभी भी कि ये बहुत आसान होगा। तब में 2014 में और 2022 में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर लोगों को भरोसा है। तब इसकी परिभाषा लोग नहीं जानते थे, तब केवल आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब वो एक प्रॉमिस था। आज ये एक रियलिटी है। आप आइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई भी कांग्रेस या भाजपा सरकार कहेगी मीडिया को कि आप हमारे सरकार के किसी भी एक स्कूल या अस्पताल में आइए, आप चूज कीजिए, आपका स्वागत है, और वहां से लाइव कवरेज करें। कोई भाजपा, ये तो आम आदमी पार्टी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, आपका ये अंदाज है और इस अंदाज को आपको पंजाब में पसंद किया गया है। लेकिन अजय आलोक जी भी हमारे साथ है। अजय जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आपने सैयद जफर इस्लाम साहब को भी सुना, और जो टाइटल का नाम हमने दिया, कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कहीं पर मंथन चिंतन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर ऐतराज जाहिर कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि 2014 के बाद से हम देख रहे हैं लगातार गिराव हो रहा है, और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का ये डिक्लाइनेशन, कैसे आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए शुभंकर जी, सबसे पहली बात कि मैं कोई नहीं होता हूं कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पे अपने लिए क्या सोचे क्या करे, या भाजपा अपने लिए क्या सोचे क्या करे। किसी का मुख्यमंत्री आ रहा, किसी का उप मुख्यमंत्री आ रहा, किसको बनाना नहीं बनाना है, नहीं करना है। लेकिन एक बात यथार्थ है, इस भारतीय राजनीति का चरित्र है कि जब आप जीतते हैं तो आपको खुशी होती है, जब आप हारते हैं तो आप मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में दयनीय स्थिति यह है
कि कांग्रेस के बारे में सब लोग चिंतन करते हैं वापस, सिवाय कांग्रेस के नेतृत्व के। कांग्रेस नेतृत्व चिंतन नहीं करता है क्योंकि उसको पता है, इतनी सीजन्ड पार्टी हो गए है ना, तो उनको पता है कि वो का पहिया है, चलेगा धीरे धीरे, बहुत समय है, 10 साल 15 साल फिर 20 साल कभी ना कभी आ ही जाएंगे, चलते चलो। लेकिन इस प्रोसेस में जड़ें खोखली होती जा रही हैं। ये 2014 से 2012 से जब से गुजरात के चुनाव हारे थे और उसके बाद से लगातार सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ होना, फर्क वर्क नहीं पड़ना है, मैं जानता हूं कुछ नहीं होने वाला है। तो एनीवे उनकी पार्टी, उनकी इच्छा। प्रोस्पेक्शन इसलिए जरूरी है कि देश की सबसे पुरानी विपक्षी कह रहा हूं मैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अभी विपक्ष में है 7 साल से, आदत नहीं है विपक्ष में रहने की, समस्या ये है। इसीलिए तो आप देखिए, हालांकि आपके लिए तो अच्छी खबर है कि कांग्रेस कमजोर है, तो आपको सरकार बीजेपी के साथ है, आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गई है अलग अलग राज्यों में? ये छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाऊंगा मैं। नहीं, राज्य स्तर पे लीडरशिप ही नहीं है और लीडरशिप को डेवलप नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप राजस्थान उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, पंजाब उठा के देख लीजिए, राज्य स्तर पे लीडरशिप, क्रेडिबल लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये आपस में उतना उलझ जाते हैं कि राज्य स्तर पे लीडरशिप डेवलप कहां होगी? लीडरशिप चलती है 10 जनपद पे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का क्लासिकल उदाहरण है कांग्रेस। डिसेंट्रलाइज इन्होंने कभी किया ही नहीं। अभी देखिए, मैं एक पार्टी बोल रही है बार बार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। मैं फिर कहता हूं, आत्ममुग्धता की निशानी है। क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जो शासन उन्होंने किया, तो क्या वो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्य हैं वो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं? सबका अपना अपना गवर्नेंस है। नीतियां निर्धारण प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार होती है। बिहार तो नीतीश कुमार कर रहे शासन। क्या मतलब मुग्धता जब राजनीति में आती है ना, तो ये डिस्ट्रक्शन की पहली निशानी है। ये भगवान ना करे राजनीतिक दलों में आनी चाहिए। आत्ममुग्धता से दूर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। आत्ममुग्धता से दूर रहना चाहिए। हालांकि इसमें कई पार्टियों के लिए संदेश छिपा हुआ है। लेकिन गौरव जी, एक सवाल मेरा आपसे है और बिना किसी पूर्वाग्रह को लेकर यह सवाल है। 3 साल में अपना अस्थायी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं तलाश पाई कांग्रेस। आपको नहीं लगता है कि ये चिंतन मंथन की एक बड़ी वजह है? एक ऐसी पार्टी की जो इतनी पुरानी पार्टी और सामने बीजेपी जैसी जो 24/7 एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी से कंपटीशन है। देखिए, अजय जी ने कहा आत्ममुग्धता। अजय जी, इसी शो में आपके सामने आप ही के सहयोगी, वरिष्ठ है कि कनिष्ठ है मुझे नहीं पता, बिहार में आपके साथ, वो कहते हैं 1 से 10 तक हमारा तो एक ही लीडर है। तो इसको क्या कहेंगे अजय जी? ये आत्ममुग्धता नहीं है तो ये क्या है? आपने उस समय तो उनको नहीं रोका अजय जी कि ए मिस्टर, हु आर यू टू से 1 to 10? तो ये आत्ममुग्धता नहीं है तो क्या है? फिर आम आदमी पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं, ये बोल रहे हैं केजरीवाल मॉडल। देखिए, मैं मान साहब को आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति से सावधान रहे। ये कुमार विश्वास को साथ ऐसा कर सकते हैं, जब ये दूसरे जो आम आदमी पार्टी के दूसरे जो फाउंडर मेंबर्स रहे हुए योगेंद्र यादव को मक्खी की तरह निकाल सकते हैं, भले ही ये दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स को मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते हैं। मान साहब ध्यान रखिएगा, ये आदमी रिलायबल नहीं है। गौरव जी, आपने मेरा सवाल नजर रखिएगा। फिर अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल पे, शुभांकर जी, कि आपने कहा कि भाई 3 साल में आपने क्या किया? मैं जवाब देता हूं शुभांकर जी। 3 साल में चीन भारत के अंदर घुसा, पूरे हिंदुस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर थी? जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, हाथरस में, लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई जा रही थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कौन खड़ा था? सर, उसी लखीमपुर की जनता ने वहां पर सीटें बीजेपी को दे दी है। आपकी CWC की बैठक का एजेंडा इस चर्चा का विषय है। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम हारे हैं, हमारे नतीजे अपेक्षित नहीं रहे। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर लड़ेंगे। अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होने के पहले ही कहते हैं गांधी परिवार का कोई लेना देना नहीं इसमें। कांग्रेस आपको लगता है इस तरह से चिंतन मंथन हो पाएगा सर? कांग्रेस 24/7 विपक्ष का काम कर रही थी, भले वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। वहां पे सड़कों पे कौन खड़ा था? कोई खड़ा नहीं था शुभांकर जी। नहीं, ठीक है सर। आप देखिए, अब आप जो बातें कह रहे हैं, या तो आप जनता को समझा नहीं पाए, या जनता के फैसले को समझकर भी आप नासमझ बन रहे हैं, क्योंकि उसी लखीमपुर से वहां बीजेपी जीत कर आती है और लोकतंत्र में शायद पैमाना ये। अजय आलोक जी और जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा छोटा कमेंट जी। मैं गौरव वल्लभ जी को बताना चाह रहा हूं कि आत्ममुग्धता से मेरा मतलब सभी से था, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री
आत्ममुग्ध नहीं है गौरव जी। अगर विश्वास ना हो तो जब हम लोग गठबंधन में यहाँ पे मिलकर सरकार चला रहे थे 2016 में, तो आपको याद होगा 15 में हमने नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। ठीक है। और इस योजना से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इस योजना को पूरे देश में लागू की थी और बिहार की तारीफ की थी। ठीक है बिहार पहला। जैस्मिन शाह साहब, आपकी पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं गौरव साहब ने और सुझाव भी दिया है। मेरे जवाब दे। मैं आऊंगा सैयद जफर साहब आऊंगा एक बार, क्योंकि आरोप गंभीर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर। एक बार उसका रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। गौरव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पहली बार देश की जनता ने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल जी को खालिस्तानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि किसी ने फलाने ने ये बात कर दी, कोई इसका आधार नहीं था। मैं यहाँ पे जवाब देने नहीं बैठा हूं, पंजाब की जनता ने ये जवाब दे दिया है। कोई भी पार्टी, जब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने खड़ा हुआ, कोई भी पार्टी अपने काम नहीं गिना रही थी। कांग्रेस ये नहीं कह रही थी कि 5 साल हमारी सरकार थी सत्ता में पंजाब में, हमने ये किया नहीं किया, बस कह रहे कि ये खालिस्तानी है। अरे देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री को आप टेररिस्ट कह रहे हो। पहली बार नहीं हो रहा है, 2020 में भी जब दिल्ली के चुनाव हुआ है तभी इन्होंने यही कहा, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया, पंजाब की जनता ने अब जवाब दिया। तो मेरा गौरव जी और कांग्रेस और भाजपा सबसे यही कहना है कि काम कीजिए, लोगों को केवल काम की पड़ी है। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के सामने एक विकल्प है। केजरीवाल और आम आदमी आपको सत्ता से उखाड़ देंगे, ये घमंड मत रखिए आप। ठीक है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगे थे कि आत्ममुक्त तो आपकी पार्टी भी है 1 से लेकर 10 तक। नहीं, देखिए, मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला, जिस परिप्रेक्ष्य में बोला कि हमारी लीडरशिप जो है, उस लीडरशिप में इतनी मजबूती है, हमारे बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है, और हम जिस तरह से जनता आदर सम्मान हमारे लीडरशिप को देती है, उस तरह से पार्टी के अंदरूनी जितने भी कार्यकर्ता वो भी उतना ही सम्मान देते हैं। यही अगर आप मॉडल देखिए तो क्या आप इसको मिला सकते हैं कांग्रेस पार्टी से? मैं आपको एक दो बातें कहूंगा, फिर मैं आपके बारे में कहूंगा। गौरव जी जो भी बात कहें, कितना भी गुस्सा करे, कितना भी नाराज हो, यहाँ पर जनता तो देख रही है और जनता इस बात को जानती है, और अंदर में ये भी दिल से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कि जो 10 जनपद से ही कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी लोग हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कार्यकर्ता तो है नहीं वहां, इंटेलेक्चुअल जितने हैं वो वहीं से ताकत अपनी पाते हैं। दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम दे 10 जनपद। अगर वो नहीं रहे, अगर 10 जनपद के लीडरशिप को हटा दीजिए तो एक कांग्रेस पार्टी जो वो खत्म हो जाएगी, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। ऐसी हालत है कि कांग्रेस वो लीडरशिप को हटाइए तो खत्म, जिंदगी आपस में सब लड़ने लगेंगे। G23 एक दिन में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सब आपस में लड़ने लगेंगे। ये हालत है कांग्रेस की, इसलिए कि सबको सत्ता की मोह रहती है, सबको कुछ चाहिए, काम नहीं करना है, इसलिए कि झांसा देके सालों साल निकाल दिया। और अब सरकार खत्म हो गया, अब सरकार को डिलीवरी सिस्टम है, इवेल्युएट करती है जनता कि आपने क्या किया। आपने बिजली पानी सड़क बोलते रहे, जिंदगी भर आपने गलत बयानी से काम लिया। हम जो कहा वो दिखाया, हमने जो मैनिफेस्टो दिया पूरा किया। अब दूसरी बात पे कह रहा हूं, जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, भाई कितनी जगह जमानत जब्त हुई जरा देखिए तो सही। आप तो बहुत सारी जगह आपने अपने किस्मत को आजमाया, आप उत्तर प्रदेश में आजमाया, 300 से ज्यादा जगह आपकी जो है वो जमानत जब्त हो गई। आपने बाकी जगह भी, उत्तराखंड में भी ऐसी आपकी हालत हुई। तो इस तरह से उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, आई थिंक घमंड आप में है। ठीक है गौरव जी, ऐसी बात नहीं कि आप, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी से जवाब लूंगा सर इसका, लेकिन एक बार गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, एक जीत पे आपको इतनी घमंड दे दी, अजीब स्थिति है। देखिए बीजेपी आपको सलाह दे रही है, बीजेपी को भी आपकी चिंता होने लगी। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपको लेकर चिंता कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब चिंतन मंथन कर रहे हैं, कांग्रेस कैसे बेहतर हो। आप लोग को चिंता हो रही है क्योंकि चुनाव दर चुनाव बड़ी गड़बड़ी स्थिति हो रही है। शुभंकर जी, मैं तो जफर भाई को कहूंगा, एक स्टेटमेंट इन्होंने जाने अनजाने ऐसा दे दिया, या तो वापस ले ले, नहीं तो लोग हंसेंगे आप पे। इन्होंने कहा जो हमने कहा वो किया। अगर मैं ये लिस्ट बताना चालू कर दूं ना, 2 करोड़ रोजगार से 15 लाख रुपए, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्केल अप इंडिया, क्या क्या है, मेक इन इंडिया, क्या क्या नाम वो जनता ने देखा क्या क्या हमने जो किया मेरे भाई, वो जनता देख रही है। बीच में हमने लोगों को वेलफेयर बोलने दीजिए भाई साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगा, पहले आप बोलिए, बोलिए ना। जफर भाई कहा, आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख रुपए। तो आपने ये कहिए कि जो हमने कहा वो कभी नहीं किया, ये बोलिए। शिवांकर जी जवाब दूंगा, आता है
कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती है, तो इसलिए इसको सत्ता में रहने का अधिकार है, इसलिए ये मत बोलिए। फिर हमारे भाई जैस्मिन शाह ने बोला कि हमने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जैस्मिन शाह साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है, एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री पर एक हिंदुस्तान का प्रख्यात कवि और आपका फाउंडिंग मेंबर कहता है कि ये खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, आपने अभी तक डिफेमेशन केस क्यों नहीं दायर किया? शाह साहब क्यों आप ठीक है, और जफर साहब छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर एक सवाल मेरा गौरव जी के लिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं छोटा सा जवाब देता हूं जी। मैं तो बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि इन्होंने कहा जनता समझ, देखिए इनको जनता इनकी बात समझ नहीं पाती है, इसलिए जनता इनको बार बार नकार रही है। हमारी बात जनता समझती है, इसलिए कि जनता के घर में हम जाते हैं, उनसे फीडबैक लेके उन मैनिफेस्टो बनाते हैं और फिर उनको डिलीवर करते हैं। वेलफेयर स्कीम जो है घर घर पे जाके लोग, हर गांव में कोने कोने में जाके देखिए, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं, किस पार्टी का कार्यकर्ता और इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। ठीक है जफर साहब, जो बात आप कह रहे हैं उसके नतीजे में परिणाम झलक रहा है। लेकिन गौरव जी, एक सवाल मेरे मन में आपके लिए है, क्योंकि CWC की बैठक चल रही है, नए अध्यक्ष की तलाश है, क्या गौरव वल्लभ पंत भी इसके दावेदार हो सकते हैं? गौरव जी, प्रोफेसर गौरव दावेदार हो सकते हैं, या ये माना जाए कि नहीं, केवल भाई गांधी परिवार का टैग नेम नहीं है तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी? शुभंकर जी, गोविंद वल्लभ पंत, कोई बात नहीं, मैंने प्रोफेसर गौरव वल्लभ कवर कर दिया आपको। जी ठीक है, तो आपने कहा कि क्या कोई हो सकता है, क्या आप दावेदार हो सकते हैं? पर मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी के जो AICC के मेंबर होते हैं, हमारा संविधान है, हम तो ऐसे तो है नहीं कि अमित शाह ने डिसाइड कर लिया कि अब नड्डा जी बनेंगे। कौन से रूल के हिसाब से बने, किसने वोटिंग करी, भारतीय जनता पार्टी के कौन लोगों ने उसमें वोट दिया, क्या इसके बारे में डिटेल है आपके पास? अरे आप बता सकते हैं? महत्वाकांक्षाएं हैं सर गौरव जी, मजबूती से आप पार्टी का पक्ष रखते हैं, तमाम टीवी डिबेट्स में बैठते हैं। मेरी शुभांकर जी, मेरी बात तो सुनिए, तो जो कांग्रेस के जो CWC के मेंबर्स हैं, लोग हंस रहे हैं, मिल बैठ के अपना अध्यक्ष चुनेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना अध्यक्ष चुनेंगे। हमारे पास अध्यक्ष है, हमारे पास इंटरिम अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष की बात करें सर, अगर चुनाव होता है तो क्या प्रोफेसर गौरव वल्लभ जैसा कोई व्यक्ति जो बिना गांधी सरनेम के है वो भी आवेदन कर सकता है, लड़ेगा? शुभांकर जी, बरसों बरस तक बिना गांधी सरनेम के, मैं तो पूछ रहा हूँ कि 3 साल से आए, 3 साल हो गए, अभी तक अध्यक्ष नहीं, हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है जफर भाई, शुभांकर जी, मैं जो शुभांकर जी, मैं आऊंगा हमारे साथ, क्योंकि विनोद अग्निहोत्री जी भी, विनोद जी अब जितनी चर्चा सुबह से मैंने की है सर, मुझे यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इतिहास में जी रही है। हमने अशोक गहलोत से बात की, उन्होंने कहा देखिए 80 के दौर में बीजेपी के पास 2 सीटें थी। गौरव जी भी कह रहे देखिए पहले अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका सरनेम गांधी नहीं था। तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही कि 2022 है, अपडेट करने की जरूरत है? आपका इस पर एनालिसिस क्या है सर? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां जब भी बात की जाती है तो 84 का उदाहरण दे देते हैं, और जो भी गौरव जी ने कहा कि निश्चित रूप से कई गैर गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वर्तमान संदर्भ में हो रही है। वर्तमान संदर्भ में सवाल उठना लाजमी है कि भाई 3 साल से 2019 में राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, उसके बाद से कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, ये एक सच्चाई है। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। स्वयं सोनिया जी इस बात को कह चुकी हैं कि भाई आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए, राहुल गांधी तो लगातार कहते रहे अध्यक्ष चुन लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो निर्भरता है गांधी नेहरू परिवार के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसकी ताकत भी है, वही उसकी कमजोरी भी है। ताकत यह है कि उसके अलावा कोई किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, वही एक सीमेंटिंग फैक्ट है। कमजोरी यह है कि उसके आगे वो देख नहीं पाते। ये एक समस्या कांग्रेस पार्टी की है, ये एक अंतर्निहित एक विरोधाभास है कांग्रेस पार्टी के साथ। और मुझे लगता है इस कांग्रेस के इस विरोधाभास को कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है, जो नेहरू गांधी परिवार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको ही इसका हल निकालना होगा। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नहीं तो हल कैसे सर, क्योंकि बीजेपी वाले आरोप लगाते कि सोनिया जी ने राहुल जी को चुन दिया, राहुल जी ने सोनिया जी को चुन दिया, ये जफर साहब यही आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, ये तो निश्चित रूप से जब बात परिवार में रहेगी तो ये आरोप तो विपक्ष लगाएगा ही, और इस विपक्ष के इस आरोप को कैसे जवाब देना है ये तय करना है। अजय आलोक जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि CWC की बैठक से पहले अशोक गहलोत ने पासा फेंक दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए राहुल गांधी को नेतृत्व संभाल लेना चाहिए, वक्त आ गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 19 चुनावों के बाद इस्तीफा दिया था, मर्जी से दिया था। जहां से राहुल गांधी का सवाल है,
दमखम उसी में है। और अकेला व्यक्ति मोदी जी का मुकाबला कर रहा है, और मोदी जी भी अपने हर स्पीच के अंदर शुरुआत भी राहुल गांधी से करते, अंत भी राहुल गांधी से करते हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिर वापस राहुल गांधी। गौरव जी, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, अब कहा जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से कि देखिए वही एक व्यक्ति जो लड़ सकते हैं। तो क्या गौरव वल्लभ जैसे लोग काबिल नहीं हैं, या उनकी तरफ नजर उठाई नहीं जाएगी क्योंकि उनके नाम क्या गांधी नहीं लगा है? शुभंकर जी, मैं तो काबिल हूं, पर अगर कोई मेरे से ज्यादा काबिल है, रोज सड़क पे लड़ता है, हाथरस की घटना हो, भले ही वो सोनभद्र की घटना हो, भले ही वो लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप से कुचलने की बात हो, भले ही वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, भले ही वो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के पूछना हो कि चीन अंदर कैसे घुसा हुआ है, कौन पूछ सकता है सिवाय राहुल गांधी जी के? किसने पूछा? मैं तो कह रहा हूं पिछले 7 साल से मोदी जी के आंखों में आंखें डाल के सवाल कौन कर रहा है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई नहीं कर पा रहा। गौरव जी, उसी हाथरस में आप हार गए, उसी लखीमपुर में आप हार गए, 2019 आप हार गए, 2022 हार गए। तो अगर जनता नहीं समझ रही है, अजय आलोक जी, ठीक है गौरव जी, शुभंकर जी, आइडियोलॉजी तो हमारी है ना। मुझे 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड जफर इस्लाम साहब, ठीक है 10 सेकंड, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। जी जफर इस्लाम साहब, जल्दी से 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गौरव जी इतना बार बार चिल्ला के जोर देके ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। भाई राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, आप एक फुल टाइम अपना पार्टी प्रेसिडेंट तो रख लीजिए। 3 साल से आप नहीं लेकर रहे और आप दूसरे पे जो है टेकरा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अरे भारतीय जनता पार्टी वेल ऑयल्ड मशीन है, यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। पहले अपने गरिमा में झांक के देखिए कि क्या आपका घर ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर में होता तो ऐसा नहीं था। और दूसरी बात, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतिए, आम जनता का कॉन्फिडेंस दे। सलाह दे रहा हूं, काम आएगा। जब तक जनता, आप जनता की बात करते हैं, जनता का यही विडंबना से सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस नहीं है। बीजेपी को आज कांग्रेस पार्टी को सलाह देनी पड़ी। अजय आलोक साहब, ये मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी, क्रिकेट में धोनी की बड़ी शख्सियत थी, लेकिन धोनी ने जब परफॉर्म करना बंद कर दिया तो आगे लोगों को मौके मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लग रहा है कि राहुल जी, सोनिया जी, वापस राहुल जी, इसको कैसे आप देख रहे हैं? हालांकि आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन अब क्योंकि सारी पार्टियां सलाह दे रही कांग्रेस को। अरे भाई, परिवार प्रथम, इस बात की परंपरा, इस देश में परंपरा इसी पार्टी ने शुरू की है, तो उनको नए तरीके से देखने की जरूरत क्या है? परिवार प्रथम, परिवार पे ही पार्टी, पार्टी में ही परिवार, काम खत्म। बात उसकी नहीं है। गौरव वल्लभ जी एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अकेला राहुल गांधी था जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डाल के पूछ रहा था चीन कैसे घुसाया, तो अकेला राहुल गांधी था गौरव वल्लभ जी कि अगर आपके हिसाब से चीन अंदर घुस गया था तो राहुल गांधी बैठ के एम्बेसी, चीनी एम्बेसी वालों के साथ, एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहा था। डिनर करते से पूछ रहे थे क्या कि कल मैं नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डाल के देखूंगा? अपना मजाक बनाना बंद कीजिए आप लोग। चीनी एम्बेसडर के साथ फोटो खिंचा के रात में डिनर करके कहते हैं कि राखी के अंदर घुसाया है। चीन के कहने पे राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे क्या? चाइनीज रिपब्लिक पार्टी से पैसे लेते हैं चेक में अपने राजीव गांधी फाउंडेशन में, और आप चीन के मसले पे देश को बरगला रहे हैं। आपको क्या लगता है आज की देश की जनता ये समझदार नहीं है क्या? ये 1950-60 वाला भारत है? अरे भैया, आज के डेट में कम से कम टीवी व्यूअरशिप ही देख लीजिए ना, तो आज तक की व्यूअरशिप अभी आपको 17-18 करोड़ लोग सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे कांग्रेस पार्टी पे कि चीन जब आक्रमण कर रहा था उसके साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, और गौरव वल्लभ उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डाल के देखता था कि चीन कैसे घुसाया। तो मजाक बनाना बंद कीजिए अपना। खुलेआम पैसे लेते थे चाइनीज रिपब्लिक पार्टी से, ऑन रिकॉर्ड है। गौरव जी देखिए, बहुत बड़ा सवाल पूछा गया और ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि आप समझाने में तो नाकामयाब रहे हैं जनता को। क्या शुभंकर जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं, क्या अरुणाचल के अंदर आज भी चीन अपने गांव नहीं बसा रहा है? हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमारे सर आप जो बातें कह रहे हैं, जफर साहब भी कह रहे हैं, हम जनता को समझाने में कामयाब हो गए। बीच में मेरी बात मत काटिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना सवाल। राहुल गांधी अभी 10 दिन बाद घुस गया, अभी 10 दिन जी बीच में मत बोलिए, बात खत्म कर, मैं अपनी बात आप कर ली। गौरव जी, अभी अजय आलोक साहब ने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों पर भी ध्यान दीजिए सर, वो सवाल भी महत्वपूर्ण है और क्योंकि जनता दोनों बातें सुन रही है, हम तो आप दोनों को ही सामने रख रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना, क्या पीएम केयर में प्रधानमंत्री ने चीनी कंपनियों से चंदा लिया कि नहीं? हमने तो ब्यौरा दिया कि चीनी कंपनियों से पीएम केयर में चंदा लिया।
राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से पूछने गए थे कितने दूर अंदर आगे भारत के, बता दो। खामोश क्यों है? जवाब दीजिए ना, आप भाग नहीं सकते। अजय आलोक जी, आप सत्ता के लालच में आज ऐसे अंधे अगर मान लीजिए चीन ने पीएम केयर फंड में दिया, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे ले लिए अपने अकाउंट में। सत्ता के अंधे हो चुके हैं। आपका कोई मुकाबला नहीं है जवाब सरकार। देता हूं तो आप व्याकुल हो जाते हैं। आपका कोई मुकाबला नहीं है। पीएम केयर में कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं ठीक है गौरव जी, शायद आप सवाल के बदले जब आप सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं तो आपका सवाल मैं टॉस कर दे रहा हूं। चीनी कंपनियों को सरकारी ठेके ठीक है गौरव साहब, आपने कई सवाल पूछ दिया, आपने जवाब नहीं दिया, सवाल पे सवाल आपने दाग दिए, तो ठीक है मैं दूसरे व्यक्ति सवाल लेता हूं। जफर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे गौरव जी की बात का? बस बिल्कुल देखिए ये जब मैंने कहा बार बार, ये लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता, आप झूठ कितना भी बोलिए लोगों से कनेक्ट नहीं होगा। इस पर एक कहावत मुझे याद है, सच घटे या सच बढ़े वो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं होती है। तो इनका यही हाल है, भाई हम सच कहते हैं इसलिए हमें जनता विश्वास हम पे करती है। आप झूठ बोलते जाइए, लोगों को वर्गलाते जाइए, वो उससे कुछ होगा नहीं। गौरव जी, जनता का विश्वास आप पे है नहीं है ना, तो कह दीजिए जनता जानती कि आप उनको बरगलाने के लिए, अपने वोट के लिए, सत्ता के मोह के लिए। अब आप कह रहे अकेले लड़ते हैं, भाई आपके लोग ही नहीं लड़, आपके लीडर का साथ आपके लोग ही नहीं देते। G23 तो C23 और G6 और 5-6 ये सब तो आपके यहाँ होता है, बाकी पार्टियों में तो नहीं होता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए आप हमें यहाँ पर हम लोग को आप गुस्से में बात कीजिएगा तो लोग कहेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा बोलेंगे आपके बारे। हम एक डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर हैं, हम इस तरह की बातें कोई ओछी बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि देखिए अंदरूनी तकलीफ जो है आपको उसका संज्ञान लीजिए, सही से फैसला कीजिए। पार्टी के बारे में आप लोगों को झूठ बोलना बंद कीजिए और बार बार प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयानी से काम मत कीजिए। गौरव जी, अच्छी बातें कीजिए। एक सवाल मैं भी आपसे पूछ ले रहा हूं, देश के हक में आपने काफी सुझाव दे दिए, लेकिन गौरव जी एक सवाल मेरा भी आपसे है, क्या कांग्रेस पार्टी को इस वक्त बाकी पार्टियों की चिंता छोड़कर आपस में कम से कम चिंतन मंथन करना चाहिए? पंजाब में कहा जा रहा आपसी कलह आपको ले डूबी, राजस्थान में भी कमोवेश यही हाल है, छत्तीसगढ़ का हाल यही है, तो जहां सरकार बची है वहां भी है। आपको लगता है एक बहुत सीरियस इश्यू सर ये है, और अगर इस पर नहीं आपने सोचा तो फिर राज्य दर राज्य कहानी हम देख रहे हैं सर। शुभंकर जी, अजय जी ने और जफर साहब ने दोनों ने एक बात मानी, मुझे खुशी हुई कि राहुल गांधी जी अकेले सवाल पूछते हैं। खुशी हुई मुझे, कम से कम हमारे विपक्षी दलों ने भी माना कि जब महंगाई बढ़ती है, जब तेल के दाम अभी 10 दिन बाद बढ़ेंगे, कोई नहीं पूछेगा शुभंकर जी, इस देश में कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। गौरव जी, या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती या जानबूझकर आप मेरे सवालों को वैसे ही दरकिनार कर देते हैं जैसे जनता वोटों के जरिए आपको कर रही है। शुभंकर जी, आपके सवालों को दरकिनार नहीं कर रहा, पर इनका जवाब तो देना पड़ेगा ना, जो इन्होंने गलत बयानी की। और मैंने 2 सवाल पूछे शुभंकर जी, 2 सवाल नहीं, आपने सबसे सवाल पूछ लिया सर। आपका एक सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर पेंडिंग है मेरे पास, डिफेमेशन वाला, वो भी मैं उनके पास जाऊंगा। जैस्मिन शाह साहब जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे सर, आप केवल सवाल पूछ रहे हैं। मेरी भूमिका आप अच्छे से बेहतर निभा रहे हैं जैस्मिन शाह साहब। ठीक है गौरव जी, आपको काफी वक्त मैंने दिया, आप सवालों अंदर सवाल पूछते जा रहे हैं। जैस्मिन शाह साहब, एक आरोप आप पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया डिफेमेशन को लेकर कि अगर आप पर आरोप लगाए गए तो आप केस क्यों नहीं करते हैं? आप उस बात को भी वोटों की राजनीति में भुना रहे हैं, यह आरोप आप पर लगाया गया है। देखिए शुभंकर जी, जब जनता की अदालत में ये डिसाइड हो गया है कि ये आरोप कितने गंभीर हैं या कितने हास्यास्पद हैं, तो फिर इसमें हमें और कुछ नहीं कहना। और हमारे पास समय सीमित है। हमारे मन में आज सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब को कैसे खुशहाल बनाया जाए, ये हमारी चिंता है। ये नहीं कि किसी से 10 सवाल पूछ ले, किसी पे केस करें, नहीं। पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, पंजाब के स्कूल और अस्पताल को चमकाना है, पंजाब के किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के सारी लोग हैं, उन सब के हित में हमें काम करना है। और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 50 साल से केवल पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ है। आप जानते हैं कि 3 लाख करोड़ का डेट है पंजाब की सरकार के ऊपर। ये पैसा किसने कमाया है? अकाली और बीजेपी की सरकारें थी 25 साल, और उसके बाद कांग्रेस की सरकारें थी 25 साल। इन्हीं लोगों ने तो छीना है। तो हमारे मन में केवल एक चिंता है कि जनहित के काम में हम 24 घंटे कैसे काम करें, ना कि ये तू मैं देख रहा हूं केवल पंजाब तक सर या हिमाचल गुजरात तक भी हो रही है इस डिबेट पे। कोई अपनी काम की बातें नहीं कर रहा है, किसी ने काम किया ही नहीं है, केवल सवाल जवाब। नहीं, केवल पंजाब तक सर या आगे हिमाचल गुजरात तक भी जल्दी जल्दी काम करके पैमाना लेकर जाना है?
नहीं, देखिए, जैसे हम पंजाब की काम करेंगे तो उसी को देख के लोग इंस्पायर होंगे। हमारे पास और कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास कोई पैसा है। जाति धर्म की राजनीति तो हमें आती नहीं है, हमारे पास मसल पावर कुछ नहीं है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि हम काम करना जानते हैं, और लोगों के दिल में इसलिए हमने जगह बनाई क्योंकि हमने दिल्ली में काम कर दिखाया। ठीक है। पंजाब में भी काम करेंगे और देश के हर कोने में काम करेंगे जहां जनता हमें एक मौका देगी। ठीक है, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, गौरव जी जितनी सहभागिता इस डिबेट में दिखा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर इसे दिखाएं तो आपको नहीं लगता कि ऑल इज वेल हो सकता है? क्योंकि गौरव जी उत्साहित भी हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, खूब सारे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस अंदर खाने सवाल पूछ रही है? क्योंकि G23 के नेता कहते हैं शायद वो आवाज नहीं पहुंच रही। उत्तर प्रदेश में एक प्रवक्ता सवाल पूछता है, उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसे बहुतेरे सवाल कांग्रेस के अंदर खाने के लिए होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको भविष्यजीवी होना चाहिए, अतीत जीवी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात भविष्य की है, और भविष्य, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। और ये बात सही है, गौरव जी की बात से मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाकई मेहनत करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हम सारे बुनियादी मुद्दों पर वो सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन दूसरी दिक्कत यह है कि उन सवालों को इनकी पार्टी के ही नेता आगे नहीं ले जाते नीचे जनता तक। अब प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूं लड़ सकती का इतना बड़ा कैंपेन है, जेंडर पॉलिटिक्स शुरू की उत्तर प्रदेश में, उसको कांग्रेस पार्टी के संगठन और ढांचे के लोग नीचे ले ही नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी कोई बात कहते हैं, उसके बाद लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन सामने आया, मेजॉरिटी लड़कियों की जमानत जब्त हो गई। सोचनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी। विनोद जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप और मैं एनालिसिस करते थे यूपी चुनावों को लेकर। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में मैक्सिमम जो लड़कियां थी उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी, उन्हें एक एक्स फैक्टर माना जा रहा है बीजेपी की जीत का। तो सवाल तो नेतृत्व को लेकर है ना सर, कि वो क्या समझा नहीं पा रहे, और अगर नहीं समझा पा रहे हैं चुनाव दर चुनाव, तो फिर जो बदलाव की मांग है वो कितनी जायज है? देखिए शुभंकर जी, पूरी टीम खेलती है तब मैच जीता जाता है। कोई एक बैट्समैन अगर सेंचुरी बना दे और बाकी 0 पर आउट हो जाए, या बॉलर जो है बॉलिंग ना कर पाए, फील्डर्स गेंद छोड़ते रहे, तो मैच टीम नहीं जीत सकती। अब सर कहते हैं कि लड़े तो जीते, लड़ने पर जीते तो नाम सरदार का, हारे तो नाम सरदार का। सर नहीं, हारे नाम टीम की जीत होती है, टीम का ही वो होता है, उसमें खाली मैन ऑफ द मैच उसको माना जाता है जो अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में या इन राज्यों में यही स्थिति रही कि टीम खेली कहां, खेल जो है खाली प्रियंका गांधी दौड़ती रही। देखिए उनकी मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना विपक्ष लोग कर सकते हैं, लेकिन उस मेहनत को जमीन पर उतारने का काम तो पार्टियों को करना पड़ेगा। ठीक है सर, अजय आलोक जी, ठीक है सर, क्योंकि वक्त कम है। अजय आलोक जी, ये कहा जा रहा है कैप्टन बड़ा शानदार है, पीछे प्लेयर जो है वो थोड़े से सपोर्टिव नहीं है, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, मैं तो उल्टा मानता हूं। कांग्रेस की पूरी टीम अच्छी है, बस कैप्टन बदल दें, कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। जी गौरव जी, ये सवाल आपके लिए भी है, प्लेयर अच्छा है कैप्टन अच्छा है, या दोनों को लेकर सवाल खड़े हो? देखिए शुभांकर जी, मैं आज मैं जो भी बोलूंगा, आप और यहाँ बैठे हुए सारे लोग कहेंगे नतीजे तो नहीं आ रहे, पर कांग्रेस पार्टी अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से चुनाव लड़ती है, डेवलपमेंट के फोकस करके चुनाव लड़ती है, लोगों के जुड़े मुद्दे 5 साल सत्ता में नहीं रहे, नहीं तो कहां कमी रह गई सर? यही सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं। तो कैप्टन की कमी रह गई, या गौरव जैसे जो प्लेयर थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, आज आपको मैं कुछ भी बोलूंगा आप कहेंगे कि रिजल्ट नहीं है, इसलिए मेरी हालत और हमारी हालत ये हो चुकी है आज के दिन, ये सवाल हो चुका है कि भाई हमारे पास रिजल्ट मैं आ रहा हूं जफर साहब, बाकी मैं आइडियोलॉजी की लड़ाई शुभांकर जी। अरे गौरव जी देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर आप फिर भी कह सकते, पंजाब आपका गढ़ था, गोवा में एंटी इनकम्बेंसी थी, उत्तराखंड में जितने ग्राउंड रिपोर्टर गए कह रहे थे लोग नाराज थे, लेकिन विकल्प आप नहीं दे पाए, ये एक बड़ी मेजॉरिटी कहना था। ये शुभांकर जी आप पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन के खिलाफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की लड़ाई है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। सर गोवा में कैसा पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की लड़ाई थी। पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब में बीजेपी थी ही नहीं, आप आम आदमी पार्टी से हार गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात शुभांकर जी छोटी सी बात, फिर मैं अपनी आपकी बात सुनूंगा। देखिए जिस तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिस तरह ईवीएम की अदला बदली के एविडेंसेस आ रहे हैं, मैं तो चाहूंगा राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर इसकी जांच कराए और लोकतंत्र को मजबूत। ठीक है सर, आपने बात रख दी, आप अपनी चिंतन मंथन को छोड़कर आपने सब सारे पहलू रखे हैं। जफर साहब क्लोजिंग कमेंट। मैं तो कह ही रहा हूं कि हम करेंगे। मैं जरा जवाब दूं। देखिए मैं बड़े समझदारी की बात इनको कह रहा हूं, और ये दुनिया देख रही है और खुद वो भी देख रहे हैं। जब
दो चीजें इनके यहाँ कमी है। एक तो देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बिल्कुल एक सिंसियरिटी के साथ बात कह रहा हूं, उसमें दो चीजें चाहिए। एक लीडर जिसके लिए सारे कार्यकर्ता उसके लिए रिस्पेक्ट हो, और कार्यकर्ता भी हो, इंटेलेक्चुअल से बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो इनका इंटेलेक्चुअल्स तो भरे पड़े, कार्यकर्ता नहीं। देखिए सर, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अजीब विडंबना है कि बीजेपी क्लोजिंग कमेंट में बैठे कांग्रेस को समझा रही क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, जनता को जो करना था जनता ने कर दिया, जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और कांग्रेस की मीटिंग, हर एक खबर से हमारी कोशिश थी समझा जाए क्या क्या पहलू रहे, क्यों कहीं जश्न मन रहा है तो क्यों कहीं मातम का माहौल है। हमारी कोशिश थी जो राय इनकी है वो आपके सामने रखा जाए, बाकी तय आपको करना है जैसा आपने चुनावों में किया है।